प्यारे देशवासियों, मेरा आप सभी को ओम प्रणाम। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं कुछ एक बातें आज की नौजवान पीढ़ियों के लिए बना रहा हूँ। नई पीढ़ी चाहे बुरा माने चाहे भला, परंतु मैं अपने लिए नहीं बल्कि इस देश के नौजवान, नए बच्चे और हमारे देश के जो भी नागरिक हैं, इस समय जो इस देश का वातावरण खराब हो रहा है, नए नए बच्चे नए नए नशे सीख रहे हैं। कोई भी नशे हैं, नशे को सीख करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो इस देश की ये विडंबना है कि हमारा देश एक हिंदुस्तान है, हिंदू धर्म है, चलता है। उन पीढ़ियों से जो हमारे देश में वेद शास्त्र पढ़ते हैं, हमारे देश में बहुत ऋषि मुनि अनेक प्रकार से इस देश को सुधारने के लिए सत्संग देते हैं, भगवत कथा सुनाते हैं, अनेक प्रकार से जैसे योग कराते हैं। योग के साथ साथ उनको अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो ऋषि मुनि लोग बहुत प्रयास करते हैं बुरी चीज़ों और बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए, परंतु प्यारे देशवासियों, मैं जब देखता हूँ, चाहे समाचार में देखता हूँ, क्या इधर उधर जाते मैं देखता हूँ कि देश में अनेक प्रकार से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं नशे पी करके। जैसे शराब का नशा लोग पीते हैं, छोटे छोटे बच्चे से लेकर अपनी आदतें ख़राब कर रहे हैं। कहीं शराब पी के जो गाड़ियाँ चलाते हैं, कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसमें खुद भी मर जाते हैं और उनको भी मरवाते हैं। ये बहुत बुरी बात है। तो कई लोग शराब पीकर रात को भटकते हैं, इधर उधर जाते हैं, कोई ढांक में पड़ जाता है, कोई किसी न किसी तरीके से कहीं भी अपनी जान को गंवा देता है। तो उसमें भी खुद तो वो मर जाता है और पीछे उनके बाल बच्चे को बहुत मुश्किल पैदा करके रखते हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसे लोग देखे कि वो अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं करते, परंतु नशे से प्यार करते हैं। मैंने कई नौजवान, कई बुज़ुर्गों को कहता रहता हूँ कि मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे नौजवानों, कि नशा छोड़ो। क्या है इसमें? कितनी उम्र है हमारी? 100 साल जिएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें हम नशे करेंगे तो अपने घर को बर्बाद करेंगे, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, अपने परिवार को बर्बाद करेंगे, तो उसमें क्या फ़ायदा है? तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि वो हमारे से तो नहीं छूटता है। तो दोस्तों, सब चीज़ें छूट जाती है, ये अपना मन इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। किसी अच्छे संगत में जाओ,
सत्संग में जाओ, कहीं योग शिक्षा लेने के लिए किसी योगी के पास जाओ, जहाँ आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। जब आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी तो आपके मन से अपने आप नशे छूट जाएंगे। प्रयास तो करना पड़ेगा, बिना प्रयास के नहीं होता है। अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे नहीं मेरे से नहीं छूटती है, मेरे से नहीं छूटती है, उस तरह नहीं छूटेगी चीज़ें। बुराइयाँ नहीं छूटती है, बुराइयाँ छूटेगी तब कि किसी से यारी दोस्ती मत करो। यारी दोस्ती करो इस परमपिता परमेश्वर से। ये जिंदगी भर का जन्म जन्म का दोस्त है हमारा परमपिता परमेश्वर। कोई भी यार दोस्त नहीं होता है, सभी यार दोस्त मतलबी होते हैं। जब तक पैसा है तब तक यारी दोस्ती है, पैसा ख़त्म यारी दोस्ती भी ख़त्म। तो प्यारे भाई बहनों, कि अपने बच्चों को बचपन से ही बुराइयों से बचाओ। मैंने कई नौजवान ऐसे बर्बाद होते हुए देखे हैं कि वो बच्चों की परवाह नहीं मारते, बीबी की परवाह नहीं मारते, प्रतिदिन पीते रहते हैं, उनको कोई परिवार की फिक्र नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, खुद तो शराब पीने के लिए बाहर अनेक प्रकार का खर्च करते हैं, परंतु घर के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए टॉफ़ी तक नहीं ला सकते हैं। शाम को खाली आते हैं घर में और घर में सीधे लंबे पड़ जाते हैं। बस फिर बाल ना बच्चे का, बीबी का कोई ध्यान नहीं होता कि भाई इनके साथ मैं थोड़ी सी बात करूं, इनको कुछ अच्छी शिक्षा दूं। कोई सुध बुध नहीं होती है। ऐसे भी देखे मैंने ज़िंदगी में। तो कई घर मैंने उजड़ते हुए देखा, किसकी बीबियां भाग करके चली गई, किसी के पास बच्चे छोड़ दिए, उस मजबूरी से जो कमाया वही खाया। ऐसे आदमी मैंने अनेक देखे जिसके घर बार बर्बाद हुए, बीबियों को बच्चे छोड़ने पड़े। तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। प्यारे दोस्तों, यदि समय पर नहीं समझे, समय पर कोई भी बुराइयां नहीं छोड़ी, कोई भी नशे नहीं छोड़े, तो पूरा घर बार बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, इस ज़िंदगी से प्यार करो, ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलेगी। ये ज़िंदगी न जाने किस पुण्य से मिली होगी। दोस्तों, इस जीवन को अच्छी ओर ले जाओ, किसी की संगत मत करो। यारी दोस्ती जो गलत होती है, उससे बचने के लिए अकेला ही रहना ठीक होता है। दोस्तों, अगर दोस्ती करनी है तो इस परम पिता परमेश्वर से सुबह उठने का अभ्यास डालो। 4 बजे उठो, नहाओ धो और उसके बाद योग करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, जिससे अपना जीवन स्वस्थ और सुंदर बनेगा और दिमाग में भी अच्छे संस्कार आएंगे। नशे को छोड़ो, ये बुरी चीज़ है, इससे किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया। जो आज तक गए वो भी दुख में गए। आगे भी जो पीढ़ियाँ गुजर रही है वर्तमान में, इसमें भी दुखी है। न माँ बाप का सुख बेटे का, न बेटे को उन माँ बाप का सुख मिलता है। उस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों,
घर में रहना है, नौजवान पीढ़ियों को मैं कहता हूँ कि जैसे आप दिन को काम में जाते हैं, शाम को इकट्ठे होकर के खाना खाओ और माँ बाप के पास बैठो, कोई ज्ञान ध्यान की बातें अपने माँ बाप से सुनो। काम के बारे में भी बताते हैं माँ बाप, बैठो सुनो उनकी, जो आपकी ज़िंदगी में काम आएगी। प्यारे दोस्तों, माँ बाप नहीं मिलते हैं, अगर एक बार चले गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देते हैं, कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बर्बाद हों, मेरे बच्चे गलत संगत में पड़े, मेरे बच्चे कोई अपने जीवन को बर्बाद करे। कोई माँ बाप नहीं ऐसा चाहता है। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा ही सोचते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके, अपने माँ बाप की इज्जत करो और हर नशे से दूर रहो, तो आपकी ज़िंदगी का भविष्य अच्छा बनेगा। यही मेरी प्रार्थना है। तो मैं तो पहले ही नहीं कोई भी नशा करता हूँ, परंतु मैं संसार में जो देख रहा हूँ कि जो भी नौजवान की हत्याएं हो रही हैं, किसी न किसी प्रकार से मर रहे हैं, कोई नशे करके, कोई एक्सीडेंट में, किसी न किसी तरीके से मर रहे हैं। पीछे जो है छोटे छोटे बच्चे छूटते हैं, नौजवान लड़कियां विधवा हो जाती हैं। तो उनको देख करके मुझे मेरा दिल थोड़ा दुखी हो जाता है। मैं सोचता हूँ देखो कितनी बदनसीबी है उनकी, जो नशे को छोड़ने में नाकाम हो रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, मेरी बार बार प्रार्थना है कि नशे का त्याग करो और अपने उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, अपने परिवार को सही रखने के लिए, घर का विकास करने के लिए नशे का त्याग करो। विकास ऐसा नहीं है कि भाई 10-10 मंजिल की कोठियाँ बना दी, वो होता है विकास। चाहे कुटिया में रहो, प्यारे दोस्तों, परिवार के साथ अगर प्रेम प्यार होगा, वो है स्वर्ग, वो है विकास। विकास भी तभी होगा कि अगर प्यार से रहेंगे सब परिवार में। तो यही मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो बाकी आपकी इच्छा है, आएगी समझ में आपके तब भी आपका भला होगा, नहीं आएगी तब भी आपकी इच्छा है। प्यारे दोस्तों, मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ओम।